हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में 1.5 फिनिश कर दिए। अब आगे देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप नॉर्मल CBSE बोर्ड में कह लो या JEE में कह लो, उसमें आगे जाके इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसमें फार्मूलाज भी इतने हैं और इसे समझ में आना चाहिए इसे अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले तो मैं फार्मूला जस्ट रीड करूंगा कि कौन सा फार्मूला किस तरह से, जैसे हम सम्स करेंगे वैसे ही फार्मूले का एक्सप्लेनेशन होता जाएगा। वैसे अगर एक एक करके फार्मूला समझेंगे तो बहुत टाइम जाएगा उसमें। तो देखो, पहले अगर A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 होता है तो हमारे पास तीन फार्मूला है यहाँ पे। कौन सा? A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, देन फर्स्ट फार्मूला इज नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। ये मेन फॉर्मूला है। इसी के ऊपर से दो फॉर्मूले बनते हैं कि एक बार नंबर ऑफ A यूनियन B इस तरफ रखो, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन उस तरफ ले जाओगे तो B क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ पे रखो, नंबर ऑफ A यूनियन B उस तरफ ले जाओ, तो फॉर्मूला तो एक ही है। नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। ये कब होता है? जब A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 होता है, तभी ही। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फार्मूला नंबर ऑफ, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, यानी कि तीन सेट की बात की गई है A B C, तीनों का यूनियन इज इक्वल टू क्या होता है? n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। इसके ऊपर से बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब उसके बाद हमने जो अभी फॉर्मूला देखा था A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 के लिए था। अब अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होता तो देखो इसी फॉर्मूले में देखो, अगर ये स्टेप 5 होता तो क्या हो जाता? वो तो 0 ही हो जाता, वो गिना ही नहीं जाता। तो बस उसी को ये यहाँ पे लिख लेते हैं, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B। यही है, बस ये हट गया, बाकी यही बन गया। ये जो फॉर्मूला था वही का वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होता है तो, अगर ना होता है तो यही फॉर्मूला रहेगा। थर्ड फॉर्मूला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B, ठीक है। तो उसी के फॉर्मूले को दूसरी तरफ से लिखा जाता है, नंबर ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर इसी का रिवर्स फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ B माइनस A हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ B हो जाएगा और यहाँ पे A इंटरसेक्शन B ही रहेगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी जब एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। फोर्थ देखो, नंबर ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है ये, तो क्या होगा? नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। ये यूनिवर्सल सेट है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट को कर देते हैं, A का क्या हो जाएगा A डैश, B का क्या हो जाएगा B डैश, पर कॉम्प्लीमेंट यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है, ठीक है। ये इसी का ही फॉर्म है और यही फॉर्मूला नीचे रिपीट होगा। ये दोनों एक ही है, नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हमारे बेसिक, और इसी के ऊपर से आगे 1.6 और इसके एग्जांपल्स है। तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, पर ये फॉर्मूले आने चाहिए। आप इसे लिख के करो या तो फिर याद रह जाते तो अच्छी बात है, पर इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करनी है। सो एग्जाम्पल 23, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ अ 50 एलिमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते कंडीशन को कि नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दिया हुआ है? 50 एलिमेंट्स दिए हुए। उसके बाद x हैज़ अ 28 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ x कितने दिए? 28 एलिमेंट्स दिए। एंड y हैज़ अ 32 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ y इज 32 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y है? तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हाउ मैनी। तो देखो x यूनियन y, नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ y, ये दोनों ही कवर हो जाते। वैसे ही कौन सा फॉर्मूला था हमारा? पहला फॉर्मूला था, ठीक है। ये देखो पहला फॉर्मूला था, बस a और b की जगह पे x और y डाल दिया है। हमें A यूनियन B पूछा है तो ये फॉर्मूला लिखना है, A इंटरसेक्शन B पूछा है तो ये लिखना है, तो हमें ये फॉर्मूला लिखना है इस बार। तो चलो लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y।
नंबर ऑफ एक्स कितने हैं हमारे पास 28 प्लस 32 माइनस 50। तो 28 प्लस 32 कितने होंगे 60 होंगे और माइनस 50, तो 60 माइनस 50 कितने होंगे 10। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 होगा। ये था एग्जाम्पल 23। नाउ एग्जाम्पल 24। इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर हु टीच, यहाँ पे टीच आएगा, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी दोनों ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करता है कि दोनों ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों ही पढ़ाते हो। वैसे टीचर कितने 20। आगे देखते हैं 12 टीचर टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, बोथ ये पढ़ा रहे हैं। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स के लिए पी ले लेता हूँ। तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर कितने हमें नहीं पता है। फिर आगे फर्स्ट क्या दिया हुआ 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ पे और का मीनिंग होता है यूनियन। तो नंबर ऑफ पी यूनियन एम, एम मैंने मैथ्स के लिए लिया है, पी मैंने फिजिक्स के लिए लिया है। कितने दिए 20। उसके बाद 12 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टूडेंट टीचर्स आर 12 एंड 4 टीच बोथ, दोनों ही पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में कॉमन आता है, उसको हम क्या लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन इज इक्वल टू वो कितना है 4। देखो इंटरसेक्शन है, यूनियन है, नंबर ऑफ वन सेट का दिया हुआ है, तो एक सेट नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा क्लियरली नंबर ऑफ पी यूनियन एम, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एम, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था वो। तो नंबर ऑफ पी यूनियन वी कितना दिया है 20, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पी हम ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ एम कितना दिया हुआ है 12। 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 12 प्लस 12 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देन नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर आर 12। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 25। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले cricket and 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of the two games. How many students likely to play both cricket and football? ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए कि क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों किस तरह से प्ले किया होगा। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, तो उसको क्या बोले पहले, तो वो हमारा यूनियन है 35 स्टूडेंट का। तो सबसे पहले हम फुटबॉल को बोल देखते थे कि फुटबॉल को क्या बोलते हैं या तो फिर क्रिकेट को। तो क्रिकेट को हम मान लेते एक्स सेट मान लेते। तो कुछ बच्चे हैं जो 24 बच्चे हैं वो क्या खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आर 24, नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट कितने हैं 24। एंड उसके बाद नंबर ऑफ वाई स्टूडेंट क्या खेल रहे हैं 16, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये क्रिकेट के लिए है और ये फुटबॉल के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो टोटल स्टूडेंट कितने 35 है। ठीक है, तो 35 टोटल स्टूडेंट, यानी कि दोनों मिलके कितने हैं 35 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई 35 बच्चे वो दोनों में से कोई ना कोई गेम खेल ही रहे, कोई भी बच्चा खेलता नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद दोनों ही खेलेंगे यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल। वैसे बच्चे कितने होंगे, तो वो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास रख देते हैं हम, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है वो नहीं पता, हम फाइंड कर रहे हैं। एक्स यूनियन वाई कितना है 35, नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट 24 प्लस 16। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 24 प्लस 16 कितने होंगे 40 प्लस 35 उस तरफ जाएंगे तो माइनस 35, 40 में से 35 जाएंगे तो 5 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे हमें जो बोथ गेम प्ले कर रहे होंगे। ठीक है, फुटबॉल या क्रिकेट में से दोनों में से कोई भी एक। नाउ एग्जांपल 24, नाउ एग्जांपल 26। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 were listed as taking as apple juice,
150 as taking orange juice and 75 listed as taking both apple as well as orange juice. Find the how many students were taking neither apple juice nor orange juice. ठीक है, दोनों ना पीते हो वैसे पूछा हुआ है। तो अब सबसे पहले ये होता है यहाँ पे क्वेश्चन कि 400 स्टूडेंट को हम क्या लें। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने ये 35 को क्या लिया था, x यूनियन y था, उसको ले लिया था 35। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी दोनों में से 35 बच्चे से उसमें से कुछ ना कुछ बच्चे दोनों में से किसी गेम में पार्ट ले रहे थे। पर यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि 400 है उसमें सारे बच्चे एप्पल जूस पी रहे हैं, सारे जो ऑरेंज भी पी रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे, वही तो क्वेश्चन है, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको हमें लेना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। ये जो टोटल क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? प्रीवियस क्वेश्चन में इसलिए x यूनियन y लिया था क्योंकि वहाँ पे कंडीशन थी कि दोनों में से कोई ना कोई पार्ट वो ले रहे हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनियन सेट लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है, 400। अब बात आती है एप्पल जूस के लिए, हम x ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ x, एप्पल जूस कितने हैं, 150 पी रहे बच्चे, लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। और 75 बच्चे वो क्या पी रहे हैं, ऑरेंज जूस, उनको y ले लेते हैं, 75 फॉर ऑरेंज जूस। देन उसके बाद 150, ओह सॉरी मैंने गलत ले लिया, 100 थे वो एप्पल जूस थे, एक लाइन ऊपर ले ली, 100 एप्पल जूस थे, 150 ऑरेंज थे और 75 बोथ थे, यानी बोथ का मतलब x इंटरसेक्शन y। 75 जो थे वो दोनों ही पी रहे हैं, एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि नीदर एप्पल जूस और नोर ऑरेंज जूस ड्रिंक करते हैं, उनकी बात है। पर हम पहले क्या कर देते हैं, आइदर का ढूंढ लेते हैं। आइदर के लिए मतलब क्या, नंबर ऑफ x यूनियन y फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि नाइदर का किस तरह से निकालते हैं। देखो ये जो 75 है वो तो एप्पल भी पी रहे हैं और ऑरेंज भी जू रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे कि कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ एप्पल पी रहे होंगे, कुछ यहाँ ऑरेंज जूस पी रहे होंगे, तो उनकी हम पहले कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y प्लस नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो x यूनियन y को एक ही तरफ रहने देते हैं। तो नंबर ऑफ x कितना था, 100, नंबर ऑफ y कितना था, 150 एंड x इंटरसेक्शन y 75 होंगे तो प्लस उस तरफ जाएगा तो -75। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, 150 में 75 जाएंगे तो 75 बचेंगे और 100 तो 175। तो ये जो है नंबर ऑफ x यूनियन y बच्चे कितने मिले, जो आइदर एप्पल जूस पी रहे हैं या तो ऑरेंज जूस पी रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नाइदर पूछा है। तो नाइदर मतलब क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो नंबर ऑफ x यूनियन y का हम कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा था, वो क्या था, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। ठीक है, क्योंकि हमें नाइदर पूछा हुआ है इसलिए, ये तो आइदर का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हैं हमारे पास, 400 माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y कितने हैं अभी, 175। तो यहाँ पे क्या होगा कि आगे जाके इसे माइनस कर लेते हैं 5, 39 में से 9 में 7 जाएगा 2 और 2 2 5। तो ये हमारा आंसर है कि टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। कितने बच्चे ऐसे होंगे, 2 2 5, यानी ये बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे, बस वहीं पे बैठे हुए हैं। इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा सही होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 26। नाउ एग्जाम्पल 27, देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ अ स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1 and 50 to the chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to question 1 and question 2. तो हम पहले डिटेल लिख लेते हैं। टोटल कितने, 200 इंडिविजुअल स्किन डिसऑर्डर यानी कि बीमारी के बारे में। तो टोटल 200 है, तो वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा 200। C1 को मैं A से डिनोट कर देता हूँ। C1 के लिए मैं क्या डिनोट कर देता हूँ, A से। नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा, 120। सिमिलरली
नंबर ऑफ C2 के लिए मैं B सपोज कर लेता हूँ, कितना है उसका 50। एंड दोनों का, जब भी दोनों की बात आती है तो हमें क्या लिखना होता है, इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। अब देखो यहाँ ध्यान से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे केमिकल C1 आना चाहिए, सिर्फ C2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट लिखते हैं। तो पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सिर्फ C1 यानी कि A आना चाहिए और B नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, A माइनस B होता है, यानी कि सिर्फ A आएगा, B के सारे एलिमेंट उसमें से निकल जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यही हमें चाहिए, यही है कि सिर्फ A में हो और B में ना हो। तो नंबर ऑफ A कितना होता है बेटा, यहाँ पे 120 दिया हुआ है और A इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है 30। तो सिर्फ A में हो और B में ना हो, ऐसे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 90। ठीक है, तो नंबर ऑफ A माइनस B यानी कि केमिकल C1 से जो डिसऑर्डर है उसकी यहाँ पे कितने नंबर है 90। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यानी कि सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसमें A माइनस B था, इसमें क्या आएगा नंबर ऑफ B माइनस A, एंड नंबर ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला है, बस B माइनस A, तो यहाँ पे क्या आ गया नंबर ऑफ B। तो नंबर ऑफ B कितना दिया हुआ है 50 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है 30, तो ये कितना होगा 20। तो नंबर ऑफ B माइनस A कितना होगा 20 और नंबर ऑफ A माइनस B कितना होगा 90। तो ये हमारे आंसर्स है। और उसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन बचता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दिस फ्रॉम द क्वेश्चन एग्जाम्पल 27, केमिकल C1 और केमिकल C2। तो और है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, यानी कि नंबर ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है उसके लिए, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, नंबर ऑफ A कितना दिया हुआ था यहाँ पे 120 दिया हुआ था, नंबर ऑफ B कितना दिया था 50 माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 30 दिया हुआ था, अभी हमने देखा उसमें 50 माइनस 30 20, 120 प्लस 20 कितना होगा 140। यानी कि टोटल जो है दोनों ही बीमारी के जो डिसऑर्डर है C1 और C2 के मिलके टोटल कितने होंगे 140। ठीक है, ये हमारा आंसर है केमिकल C1 और C2 के लिए। नाउ सिमिलर जो फॉर्मूलाज है उसके बेस के ऊपर से एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38, द फाइंड द नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये तो यही जो ऊपर फॉर्मूला है वही लगेगा डायरेक्टली। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या होगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। तो नंबर ऑफ x कितना दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ y 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन है 38। तो 7 प्लस 3 10 यानी कि 40 होगा ये, और माइनस 38। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 आएगा आंसर, x इंटरसेक्शन y कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, if x and y are two sets such that x union y has a 18 element। तो हम लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ x union y कितना दिया हुआ है 18 एलिमेंट्स दिया हुआ है। उसके बाद x has a 8 element, number of x is equal to 8 elements and y has a 15 element, number of y is equal to 15 element। how many does x intersection y, similar pattern। ओके ये कितना होगा, तो बस वही फॉर्मूला यही है सेम टू सेम। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x कितना है 8, नंबर ऑफ y 15 माइनस ये क्या हो जाएगा 18। तो 15 प्लस 8 कितना होगा 23 माइनस 18, तो ये कितना होगा यहाँ 23 में से 18 जाएगा तो 5। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आएगा 5 एलिमेंट्स ये आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल
250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both English and Hindi? So यहाँ पे 250 हिंदी के लिए है पीपल, लैंग्वेज जो बोलते हैं वो, तो हिंदी के लिए हम ए मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना है 250. सिमिलरली नंबर ऑफ बी कितना है इंग्लिश, 200. ठीक है. अब इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये यूनियन दिया है या तो फिर यूनिवर्सल सेट दिया है? तो देखो 250 और 200, तो ये तो इन दोनों का ही एडिशन कर लो, ये तो 450 हो रहा है, यानी क्लियरली ये तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं. अगर यूनिवर्सल होता तो इन दोनों का एडिशन आ जाता डायरेक्टली. तो ये क्या है, यूनियन है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 400 है. हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन भी होता है. ठीक है, और हो या फिर ग्रुप हो उसमें यूनियन आता है, और जो बोथ हो ऐसे वर्ड के लिए इंटरसेक्शन आता है. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी. तो नंबर ऑफ ए कितना होता है 250, नंबर ऑफ बी कितना है 200, माइनस ये 400 होगा. तो ये क्या हो जाएगा 450 माइनस 400 कितना आ जाएगा 50. तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं उनकी संख्या कितनी होगी 50 होगी. ठीक है, ये क्वेश्चन था थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही सब कुछ दे दिया है. इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ अ 21 एलिमेंट, टी हैज़ अ 32 एलिमेंट एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ अ 11 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव? तो एस और टी डायरेक्टली दे दिए तो उनका लिख लेते डिटेल. नंबर ऑफ एस कितना दिया है 21, नंबर ऑफ टी कितना दिया हुआ है 32 एंड नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एस यूनियन टी हमें फाइंड करने को बोला गया है. तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी. तो नंबर ऑफ एस कितना दिया था 21, नंबर ऑफ टी 32 माइनस 11, तो ये 3 हो जाएगा 53 माइनस 11. तो 53 माइनस 11 कितना हो जाएगा 2 एंड 5 में से बन जाएगा 4. तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी कितना होगा 42. ये है क्वेश्चन 4. और इसके बाद फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that x has a 40 elements, x union y has 60 element and x intersection y has a 10 elements, how many element does y have? तो सारी चीज़ें डिटेल में ही दी हुई है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है. सो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ x कितना दिया हुआ है 40 एलिमेंट, नंबर ऑफ y वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू गिवन दैट 60 एलिमेंट, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू गिवन दैट 10. तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y. x यूनियन y कितना दिया है 60, इंटरसेक्शन y 10, नंबर ऑफ x 40 एंड नंबर ऑफ y. 60 प्लस 10 70 प्लस 40 इस तरफ आएगा तो माइनस 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ y एलिमेंट्स. 70 में से 40 जाएगा तो कितना होगा 30 एंड नंबर ऑफ y. ये हमारा आंसर है. ये है क्वेश्चन फिफ्थ. इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. ओके, कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है इस ग्रुप में जो दोनों ही ना पीता हो ऐसा. हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी. ठीक है, टोटल यहाँ पे कितना दिया 70. अब ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन सेट है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो इन दोनों का एडिशन देखो, इससे ज़्यादा जाता है. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा यूनियन सेट हो जाएगा. तो कॉफ़ी के लिए ए ले लेता हूँ, नंबर ऑफ ए कॉफ़ी के लिए कितने हैं 37, नंबर ऑफ टी के लिए बी ले लेता हूँ 52. अब कॉफ़ी के लिए सी और टी के लिए टी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 70 पीपल दिया हुआ है, और बोथ लाइक पूछा हुआ है दोनों, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा वही पूछा है. तो सिंपल सा सम है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला रख के कर देते हैं. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 37, नंबर ऑफ बी 52 माइनस ए यूनियन बी कितना दिया है 70। तो इसमें 37 प्लस 52 कितना होगा 89 माइनस 70। 9 में 0 जाएगा 9, 8 में 7 जाएगा 1। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 90। तो ये हमारा आंसर है कि कॉफ़ी और टी दोनों ही कितने पीपल लाइक करेंगे 90 पीपल ऐसे होंगे जो दोनों को लाइक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ये हमारा अलग क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखो दो स्पोर्ट्स की बात हुई है, क्रिकेट और टेनिस की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसकी बात हो रही है टेनिस की। तो यहाँ पे जो हाउ मैनी लाइक टेनिस है उसमें टेनिस के साथ अगर वो क्रिकेट भी खेलते होंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें काउंट करना है यहाँ पे। तो हमें सिर्फ टेनिस से मतलब है कितने बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, उसमें क्रिकेट भी खेलते होंगे वो कुछ बच्चे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पर इसमें वो आएगा। और यहाँ ऊपर वाले में हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, उसके साथ में अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझो। तो क्रिकेट के लिए हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सी लिख लेते हैं, कितना है 40, और 10 बोथ लाइक करते हैं, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितने हैं 10 इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। तो ये क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, कितना है 65 पीपल। अब हमें फाइंड करना है ये दोनों में से, तो सी है तो हम टी फाइंड कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है सी ऑफ टी, नंबर ऑफ टी भी फाइंड करना है, प्लस नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी। सी इंटरसेक्शन टी कितना दिए 10, यूनियन कितना दिए 65, ओनली क्रिकेट कितने दिए 40, और नंबर ऑफ टेनिस। तो 65 प्लस 10 कितना होगा 75, 40 प्लस नंबर ऑफ टी। 45 इस तरफ आएगा तो 75 माइनस 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी। 5 7 में से 4 जाएगा 3, तो नंबर ऑफ टी। यानी ये क्या मिला हमें हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो टेनिस कितने लाइक करते हैं, तो 35 पीपल होंगे जो यहाँ पे टेनिस को लाइक करेंगे। ठीक है 35 आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही थी आगे कि ओनली टेनिस ओनली, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास। अगर यहाँ पे ऐसा हो जो अभी केमिकल C1 वाला एग्जांपल था वही का वही है कि सिर्फ टेनिस चाहिए उनको, तो टेनिस आगे रख दो और क्रिकेट माइनस कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी कितना दिया हुआ है हमने फाइंड किया 35, इंटरसेक्शन कितना है दोनों का 10, 35 में से 10 जाएंगे तो कितना होगा 25। तो ये 25 पीपल ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते टेनिस खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, और इसमें 10 बच्चे ऐसे ऐड हो जाते वो टेनिस भी खेलते और क्रिकेट भी खेलते। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 25। क्वेश्चन 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ ऑफ लैंग्वेज, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। सिंपल क्वेश्चन है। 50 पीपल है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं, तो नंबर ऑफ एफ ले लेते हैं, कितना है 50। स्पेनिश के लिए एस ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है 20, एंड बोथ लेंगे यानी कि एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू कितना दिया है 10। और क्या पूछा है हाउ मैनी एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी ये और वाला है, दोनों में से कोई कितनी बोल देता है लैंग्वेज, तो एफ यूनियन एस। ओके डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। नंबर ऑफ एफ कितना दिया है 50, 20 माइनस 10, तो 20 में से 10 जाएगा 10, 50 प्लस 10 कितना होगा 60। नंबर ऑफ एफ यूनियन एस कितना आएगा 60, यानी कि एटलीस्ट दोनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज बोल सकते हैं ऐसे पीपल कितने हैं 60 पीपल ऐसे हैं। ठीक है तो ओके आपको समझ में आया होगा। ये थी एक्सरसाइज 1.6, यहाँ पे ओवर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो मिसलेनियस एग्जांपल होंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी। नाउ मिसलेनियस एग्जांपल अब हम देखते हैं।
तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है 28. शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल CATARACT एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल TRACT आर इक्वल. यानी ये दोनों ही जो सेट है वो इक्वल है, ऐसा बताना है. तो ये जो फर्स्ट है उसको हम पहले x लिख लेते हैं, उसको हम x ले लेते हैं. तो यहाँ पे देखो दो बार ही भले रिपीट हो, सेट में तो हम कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं. ए भी दो बार रिपीट हो रहा है, टी भी दो बार रिपीट हो रहा है और आर. तो ये कुछ इस तरह से मिला CATR. इसके लिए भी यहाँ पे लिख लेते हैं वाई के लिए. अब इसके लिए तो क्या है, टी है, RANC. तो देखो दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही सेट में एलिमेंट बराबर दिख रहे हैं, A, T, R और C. मीन्स इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू वाई. तो ये हमें प्रूव करना था, इक्वल है. ठीक है, बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है. एग्जाम्पल 29 देखते हैं. लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1, 0 एंड 1. अब सबसेट लिखने से पहले हम पता लगा लेते हैं कि इसके सबसेट होंगे कितने. तो सबसेट कितने होते हैं किसी भी सेट के, ये जो अंदर एलिमेंट है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको 2 के पावर में डाल दो, तो यहीं से पता चल जाएगा. कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा. कितने आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे. सबसेट टोटल कितने मिलेंगे, 8. तो लिखते हैं 1 बाय 1. देखो सबसे पहला क्या होगा, 5. ठीक है, 5 तो हो ही जाएगा क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. उसके बाद -1, उसके बाद 0, 1, फिर ये तो अलग अलग इंडिविजुअल होगा, दो दो को ले लो, -1, 0, फिर 0, 1 ले लो. तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए. तो -1 और 1 बाकी है वो ले लो, और एक बार ये पूरा लिख दो, -1, 0 और 1. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. ये हमारे टोटल कितने हो गए, 8 सबसेट हो गए. नाउ एग्जाम्पल 30. शो दैट A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B. ठीक है, हमें A is equal to B प्रूव करना है, इसको प्रूव करके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखते हैं, सबसे पहले कोई एक एलिमेंट लेते हैं x, उसको मैं क्या सपोज करता हूँ, बिलोंग्स टू A. ठीक है, x को हम क्या किया, x बिलोंग्स टू A सपोज किया. देन अगर x बिलोंग्स टू A आया तो ऑफकोर्स ऑलरेडी वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, A यूनियन B में भी होगा, क्योंकि A के सारे जो एलिमेंट है वो यूनियन में कवर हो जाएंगे, A यूनियन B. बट हमें जो ऊपर रिजल्ट दिया हुआ है A यूनियन B इज इक्वल टू, तो क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब मैं A यूनियन B की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ. तो इसका मतलब क्या होगा, ये x एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आता है, तभी तो इंटरसेक्शन में आता है. तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा. ठीक है, अब x बिलोंग्स टू A भी है, x बिलोंग्स टू B भी है, तो इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ, A सबसेट ऑफ B लिख सकता हूँ. ठीक है, सिमिलर पैटर्न करते हैं पर इस तरह से कुछ अलग से. अब इसी एलिमेंट को हम मान लेते हैं B में है. ठीक है, x बिलोंग्स टू B. देन अगेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, A यूनियन B होगा. अगर A यूनियन B में होगा तो A इंटरसेक्शन B में भी होगा. तो सिमिलरली x बिलोंग्स टू किस में होगा, A में भी होगा. तो इसी रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, B सबसेट ऑफ A मिलेगा, जैसे A सबसेट ऑफ B मिला था. और हम ये पढ़ चुके हैं कि इफ़ A सबसेट ऑफ B देन B सबसेट ऑफ A, अगर ये दोनों ही होता है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, B हो जाता है. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये देखा है कि अगर A सबसेट B रिजल्ट मिलता है फर्स्ट, B सबसेट A भी मिलता है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B. Now example 31. For any sets A and B, show that P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B. P of का मतलब होता है यहाँ पे पावर सेट की बात कर रहा है, जिसमें हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है. अब आप ध्यान से ऊपर देखो, अभी जो हमने 30 एग्जाम्पल किया उसमें इवेंचुअली हमने किया क्या, अगर दो सेट को इक्वल बनाना है तो दोनों को एक दूसरे के सबसेट बना दो. तो मैंने पहले क्या रिजल्ट प्रूव किया, A सबसेट B प्रूव किया, और दूसरे में क्या किया, B सबसेट है, तो दोनों को क्या बता दिया, A इज इक्वल टू B बता दिया. सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ दिस बताएंगे, फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B सबसेट ऑफ दिस बना देंगे. दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, जो ऊपर किया है 30 में वही हम यहाँ पे 31 में करने वाले हैं. देखो सबसे पहले इसकी बारी, लेफ्ट हैंड साइड की बारी. तो हम क्या लिखते हैं,
सबसे पहले कोई एक्स लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, ये पावर सेट है। अब अगर बिलोंग्स टू को सबसेट में कन्वर्ट करना है तो पावर सेट निकल जाता है यहाँ पे सबसेट में। तो देखो एक्स सबसेट ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स सबसेट ऑफ ए भी होगा और एक्स सबसेट ऑफ क्या होगा, बी भी होगा। तो अगर एक्स सबसेट ऑफ ए हुआ, एक्स सबसेट ऑफ बी हुआ, देखो यहाँ पे पावर सेट से नॉर्मल नंबर में आए थे ए सबसेट बी में, तो यहाँ पे सबसेट हो गया था। अब सबसेट में से हम पावर में चले जाते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए भी लिख सकते हैं एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स बिलोंग्स टू है वो क्या होगा, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होगा, पावर ऑफ बी होगा। ये इंटरसेक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। तो ये हमें फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। हमने किया क्या यहाँ पे, सबसे पहले एक एक्स लिया जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, उसे सबसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये नॉर्मल सेट हो गया, ये सबसेट बी। तो एक्स सबसेट है, एक्स सबसेट बी आया, तो उसे भी पावर सेट में कर दिया, तो एक्स बिलोंग्स टू हो गया, एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी हो गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। अब सिमिलर प्रोसेस करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो एक्स बिलोंग्स टू हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी मान लेंगे, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू आया यहाँ पे, तो x सबसेट ले लेते हैं, तो x सबसेट ऑफ a क्या होगा, तो सिर्फ सबसेट नहीं, हम पहले p ऑफ a ले लेते हैं एंड x बिलोंग्स टू p ऑफ b ले लेते हैं, यहाँ पे एंड आएगा। अब ये बिलोंग्स टू लिया मैंने, आप x की जगह पे कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, y z a b c d में से कुछ भी, मैंने दोनों में x ही रखा है इसे। तो आगे क्या होगा, x बिलोंग्स टू था तो x सबसेट क्या हो जाएगा, ओनली a हो जाएगा एंड सबसेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पावर हट जाता है, जैसे ही बिलोंग्स टू में आता है वैसे ही क्या हो जाता है, पावर हट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। एक्स सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू लिख लूँ तो ये जो ए सबसेट बी है वहाँ क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये क्या हुआ यहाँ पे कि ये क्या आया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में ही एलिमेंट सेम आया, पी ऑफ बी सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकंड रिजल्ट है हमारा। तो देखो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार सबसेट किसका हो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। सिमिलरली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी क्या हुआ, सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों ही रिजल्ट के हिसाब से फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस आर इक्वल। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बोल दे रहा हूँ कि दोनों का क्या हो जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा थ्योरम, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 31। एग्जाम्पल 32, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 consumers and supported that 720 consumer like प्रोडक्ट ए, ठीक है। प्रोडक्ट ए कितने कंज्यूमर लाइक करते हैं, 720, 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट हैव लाइक देम बोथ प्रोडक्ट। लीस्ट नंबर यानी कि क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ओके। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना है, 720। नंबर ऑफ बी प्रोडक्ट के लिए कितना है, 450। फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमें पूछा है कितना होगा, लीस्ट नंबर लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, एंड टोटल कितने दिए, 1000। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 1000। अब यहाँ पे इसको आप यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते हो, यूनिवर्सल और दोनों ये लेस देन और इक्वल। नंबर ऑफ ये रिजल्ट एक्चुअली होता क्या है, ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं यहाँ पे। तो आप लिखोगे तो हमारा आंसर दोनों में से जो भी लिखोगे वही आएगा सेम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसके लिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 720 प्लस 450 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 1170 हो जाएगा माइनस 1000। देन हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 170। तो लीस्ट पॉसिबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे, लीस्ट नंबर कितना होगा,
170 के दोनों प्रोडक्ट को कितने पीपल लाइक करेंगे? 170 पीपल लाइक करेंगे। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 32, इसी से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 33 देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल 33, आउट ऑफ 500 कार ओनर investigated 400 own car A and 200 own car B and 50 owned by A and B both cars. Is this data is correct? तो डेटा करेक्ट करने को बोला है तो हम चेक करने को बोला है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पहले लिख लो, नंबर ऑफ ए कितनी कार है? 400, नंबर ऑफ बी 200 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 50। देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? अब यूनिवर्सल सेट भी ले सकते हो, 500 है। ठीक है, अब दोनों में हम चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा कंप्लीटली सेट। तो देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ये क्या होगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने 3 तरह के फॉर्म में देखा था प्रीवियस लेक्चर में। इसको एक तरफ ले जाते हैं, उसको एक तरफ ले जाते हैं, एटसेट्रा। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 400, नंबर ऑफ बी कितने हैं? 200, नंबर ऑफ ए यूनियन कितने हैं? 50, इंटरसेक्शन कितने हैं? 500। ये कितना होगा? 600, ये कितना होगा? 550। तो दोनों साइड आंसर तो बराबर आना चाहिए ना, अगर करेक्ट होता तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड आंसर बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये डेटा करेक्ट नहीं है। ये डेटा कैसा है? इनकरेक्ट है। आप चाहो तो ये यूनियन को एक तरफ रख के इसको भी एक तरफ ले जा सके, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ चेक करना है कि डेटा करेक्ट था या नहीं। अगर करेक्ट होता तो LHS इक्वल टू RHS आ जाता, पर ये नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो कि सही होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हो, एग्जाम्पल 34, कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। If this medal went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all 3 sports, how many received medal exactly 2 of the 3 sports? ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी कॉलेज में अवार्ड दिए जा रहे हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट के लिए। तो उनके मेडल से हम डिटेल से लिख लेते हैं। 38 मेडल फुटबॉल में है, तो नंबर ऑफ F इज इक्वल टू कितना होगा? 38। बास्केटबॉल में कितने हैं? 15, और क्रिकेट में कितने हैं? 20। उसके बाद क्या कहा है कि मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 58 में। टोटल का मतलब क्या होता है? यूनियन, यानी कि तीनों ही सेट का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा यहाँ पे 20। तो यहाँ देख के समझ में आना चाहिए कि जो बड़ा सा फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस की थी प्रीवियस लेक्चर में, रिमेंबर किया था, तो उसी का है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ? 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो 3 men ओनली, तो इंटरसेक्शन होगा वो कि नहीं? सिर्फ 3 ही मैन ऐसे हैं जिनको सभी स्पोर्ट्स में मेडल मिला हुआ है। तो व्हाट आर द एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? ठीक है, तो हम पहले वो फॉर्मूला लिख लेते थे जो बड़ा था, वो नंबर ऑफ F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F प्लस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हम वैल्यू रख देते हैं तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। ये 20 है, F यूनियन B यूनियन C कितना है? 20 इज इक्वल टू, एक ही में यहाँ 20 नहीं, सॉरी 58 है, माय मिस्टेक, यहाँ पे 58 है। 58 नंबर ऑफ F कितना है? 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस, ये तो हम फाइन कर रहे हैं, B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F। ओके, उसके बाद क्या है? प्लस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना है? 3। नाउ अब हम ये जो माइनस वाले नेगेटिव टर्म्स हैं उनको पॉजिटिव तरफ ले लेते हैं। F इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, सामने क्या हो जाएगा? 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 38 73 होगा। 73 प्लस 3 कितना होगा? 76 माइनस प्लस 58 उस तरफ जाएगा तो 58, तो 18 6 में छोड़ जाएंगे, कितना आएगा? 18 यहाँ पे आएगा। तो देखो ये क्या है, जो दोनों ही स्पोर्ट्स में खेल रहे थे, जो जिनको मेडल मिला, वही 18 आ गया। आंसर कितना आ गया? 18। अब इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखो, ये मान लो फुटबॉल के लिए है, ये
बास्केटबॉल के लिए और एक क्रिकेट के लिए। तो इस वेन डायग्राम को देखो, ये जो ए है यानी कि ए का मतलब क्या होता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। डी भी आ जाता है उसमें, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का जो एरिया है तो उसमें ए डी आ जाता है। सिमिलरली फुटबॉल और क्रिकेट जो खेलते हैं उसमें क्या आ जाता है, बी डी आ जाता है। ये जो इतना पोर्शन देखो, फिर बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, डी और सी आ जाता है। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। जबकि मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलते हो ऐसे ही। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। इन तीनों का एडिशन चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ए ही है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में जीता है मेडल। यहाँ पे बी है जो फुटबॉल और क्रिकेट में जीता है, और यहाँ पे सी है जो बास्केटबॉल और क्रिकेट में जीता है। सब में डी ज़्यादा आ रहा है, तो डी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 ऑफ देम स्पोर्ट्स मांगा हुआ है इसलिए। तो देखो अब हम इस तरह से लिखते हैं, एफ इंटरसेक्शन बी। तो सिर्फ एफ और बी में आते हो ऐसे कौन से, ए डी, यानी कि ए प्लस डी लिख सकता हूँ मैं एफ इंटरसेक्शन बी को। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी को, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या है इसमें, डी प्लस सी है, तो डी प्लस सी लिख दो। प्लस सी इंटरसेक्शन एफ, तो सी इंटरसेक्शन एफ में क्या आ रहा है, बी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा, 18। डी प्लस डी कितना होगा, 3D होगा। बाकी ए प्लस बी प्लस सी को एक तरफ रख दिया, ओके, इज इक्वल टू 18। पर देखो सब में कॉमन है, उतने तो मेडल किसको मिले हुए, 3 मिले हुए हैं यहाँ पे। वो डी की वैल्यू है कि सब में जो कॉमन है वो किसको मिले हुए, तीनों गेम के मेडल 3 लोगों को मिले हुए, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो ए प्लस बी प्लस सी, 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, उस तरफ जाएगा तो 18 माइनस 9। सो दैट्स वाई ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोगों को मेडल मिले होंगे, 9 लोग ऐसे होंगे जिनको मेडल मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 आंसर होगा। अब ये तो होगा एक मेथड, मेरे पास एक और मेथड है जो इससे कंफर्टेबल है और इजी है। ठीक है, यहाँ से अगर ना समझ में आए तो उसमें आ जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा पर वो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो चलो देखते हैं सेकंड मेथड। चलो वो क्वेश्चन होगा वेन डायग्राम के हेल्पफुल से। तो यूनिवर्सल सेट है, ये फुटबॉल का सेट है, ये बास्केटबॉल और सी। ये तो था वही का वही कि ए बी सी डी नाम दे देंगे। अब मैं यहाँ पे और नाम देता हूँ ई एफ एन जी। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ ये सारे क्या डिनोट करते हैं। ई जो है वो ओनली फुटबॉल खेलने का क्राइटेरिया, सिर्फ और सिर्फ ई, यानी कि ये जो पोर्शन है वो। एफ जो है ओनली बास्केटबॉल खेलते हैं, और जी जो है वो ओनली क्रिकेट। ए जो है वो फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, यानी मेडल मिला हुआ है। और बी जो है उसे फुटबॉल का भी और क्रिकेट का भी, सी जो है उसे बास्केटबॉल और क्रिकेट, और डी को तीनों ही मिले हुए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये जो था हमारा क्वेश्चन अभी हमने देखा था, बस उसी के हिसाब से हम डिनोट करते हैं। देखो तो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के लिए, तो फुटबॉल में देखो कितने राउंड आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, ए ई बी और डी। तो मैं सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ फुटबॉल कितने दिए गए थे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में से हम देखें तो 38 दिए गए थे। तो इसी को मैं इसके फॉर्म में लिखता हूँ, तो ए प्लस ई प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 38 होंगे। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। सिर्फ फुटबॉल के ये जो थे उसको मैंने इसके फॉर्म में लिखा। सिमिलरली अगर मुझे नंबर ऑफ क्रिकेट में लिखने होते तो नंबर ऑफ क्रिकेट के कितने थे, 20 थे। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिकेट का इक्वेशन क्या बनेगा, बी प्लस डी प्लस सी प्लस जी, बी प्लस डी प्लस सी प्लस जी कितना होगा 20। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बनेगा। उसके बाद ऐसे ही बास्केटबॉल का, तो नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर कितने थे, तो बास्केटबॉल के 15 प्लेयर थे। तो उसका क्या होगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना होगा 15 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 3rd। ठीक है, और d इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 4th इक्वेशन होगा। ठीक है, d इज इक्वल टू 3, यानी तीनों ही लोगों को जो मेडल मिला हुआ है वो कितना है 3 है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3। अब f यूनियन b यूनियन c का मतलब क्या हुआ, सबका एडिशन कितना होता है 58, यानी कि ये जितने भी है सबका एडिशन कितना होता है 58। तो यहाँ पे लिख देते a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना दिया हुआ है 58 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 5 इक्वेशन हो गए। अब
ये तो क्या हो गया, अब ये जो आप 10th में करते थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एलिमिनेशन मेथड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम आएगा हमारा अगर अच्छे से कर पाएंगे तो देखो किस तरह से आप करते हैं। तो ये जो 3 इक्वेशन है उसको ध्यान से देखो, मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ ए बी और सी से लेना देना है। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स को मेडल निकालने को बोला है, इसलिए अगर कोई और होता, कुछ और दिया होता तो हम वो करते। तो मुझे ए बी और सी से मतलब है, तो पहले 3 क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3 इक्वेशन देखो, उनको मैं ए बी सी में कन्वर्ट कर दूँ। देखो किस तरह से। तो पहला देखो, ये जो है ए ई बी और डी और ई दिया हुआ है। डी की वैल्यू तो हमें दी हुई है 3, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ई। मुझे ई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए बी सी में से कोई भी हो तो चलेगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूँ। तो ई के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से, 38 प्लस ए उस तरफ जाएगा तो माइनस ए, प्लस बी उस तरफ जाएगा तो माइनस बी। ये फर्स्ट के ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो एक मिनट, हाँ, तो ई के बराबर 38 माइनस ए माइनस बी एंड डी क्या था, -3, यानी ई के बराबर क्या मिलेगा, 35 माइनस ए माइनस बी। ये जो 5th था इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, 6 इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे मुझे बी और सी चाहिए, डी तो ऑलरेडी 3 है, तो जी इज इक्वल टू लिख दो सेकंड इक्वेशन से। तो जी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो डी है वो 3 है, तो उस तरफ जाएगा तो 20 में से 3 जाएगा तो 17 माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इसे अच्छे से देखना, अभी पता चलेगा ये क्या हो रहा है। ये क्या है, 7 हो जाएगा। उसके बाद ये जो थर्ड इक्वेशन है वो ए डी सी एफ, तो मुझे ए और सी तो चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी 3 दिया हुआ है, तो एफ के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 माइनस ए माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 8th इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन देख के डरो मत, ये तो सारे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ईजिली हो जाएंगे। तो ई एफ जी की वैल्यू मुझे मिल गई। तो ये जो बड़ा सा इक्वेशन है उसमें ये सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तो हमें चाहिए ही ऑलरेडी, तो उनका कोई इश्यू नहीं है। प्लस डी की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3, ई की वैल्यू कितनी मिली है, 35 माइनस ए माइनस बी। उसके बाद एफ की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 12 माइनस ए माइनस सी, प्लस जी की वैल्यू कितनी मिली है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 17 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू टोटल कितना है, 58। ओके, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा, एक सी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो बचा उससे हम काम चलाते हैं। तो क्या बचा है, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, तो उसको एक तरफ ले जाते हैं, ये जो 58 है उस तरफ ले जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, बाकी इसको यहाँ पे प्लस करते हैं। 35 और 3 क्या हो जाएगा, 38 और 12 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 67, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 67। अब 58 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 9, जो कि हमारा आंसर है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये भले दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर ये बहुत ईजी है प्रीवियस वन से, ठीक है। और ये बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर देगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने मिसलेनियस के एग्जाम्पल कर लिए, सिर्फ अब इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बाय।